हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई जो दिस है वो कहेगा। आई होप दोस्तों आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो और बस मजे कर रहे हो। और यार मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, क्यों अक्टूबर महीना दिवाली का महीना होता है, दिवाली के महीने में घर पे जाने का मौका मिलता है। घर पे जाके क्या होता है, घर पे जाके दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। हाँ घर वाले नहीं होते लेकिन दोस्त घर वालों को बताने लगे। ठीक है चलिए भैया, आई होप आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए भैया दिवाली में क्या करते हो, कैसे मनाते हो, जरा बता के जाइएगा। ठीक है हम भी आप लोग के चार्ज देके पुराने दिन याद कर लेंगे। पुराने दिन का मतलब ये नहीं कि मैं कोई अंकल हो गया हूं, बूढ़ा हो गया, नहीं नहीं भैया शादी नहीं है, करेंगे नहीं। ठीक है मतलब देखेंगे। चलिए भैया स्वागत करता हूं आप लोगों का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के लेक्चर नंबर 1 में। हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स खत्म हो चुका है। ठीक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स उसी का सेम टू सेम भैया, उसकी बहन कह सकते हो आप। ठीक है तो यार ये अपन 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे मेरे ख्याल से। हम सिर्फ 3 और सिर्फ 3 लेक्चर में इस चैप्टर को निपटा देंगे बबुआ जी। ठीक है और इसके बाद एक बहुत ही भाई देखो ये वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें लगेगा दम, उसमें लगेगा असली दम, जिस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है फिलहाल उसको बाद में बात करेंगे, उसको अभी छोड़ देते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले उसके बारे में मेरे दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्यूब ऑफ नंबर का मतलब समझेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में आप लोगों को याद होगा सबसे पहले हमने समझा था कि स्क्वायर ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है आपको पता है, उस नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर हो जाता है। अरे अभी देखेंगे। ठीक है उसके बाद यार जैसे हम लोगों ने समझा था सबसे इंपॉर्टेंट बात चैप्टर की परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, वैसे यहां पे क्या समझेंगे परफेक्ट क्यूब्स का मतलब क्या होता है। और उसके बाद स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क करने के लिए प्रैक्टिस शीट से, जो लोगों ने डिस्कस नहीं करे थे वो जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोगों से मैंने पूछा था कि होमवर्क डिस्कशन जल्दी जल्दी करूं या धीरे धीरे करूं, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा सर जल्दी निपटा दिया करो होमवर्क डिस्कशन होमवर्क की तरह। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जो भी हो जाए दोस्त, गिव अप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा। फॉर गिवन नंबर x, अच्छा एक बार ये समझो, क्या आप इसकी लाइन रीड करके समझ पा रहे हो कि मतलब क्या है। देखो फॉर गिवन नंबर x, कोई नंबर होगा x, वी डिफाइन क्यूब ऑफ x। क्यूब ऑफ x का मतलब क्या, x into x डिनोटेड बाय x क्यूब। क्या बात समझे, अरे सिंपल यार। मान लो मैंने कोई नंबर लिया 2, इसका क्यूब करने का मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है। 2 की खोपड़ियां थी, इसका मतलब क्या कि 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8। क्या बात समझ आई, मेरे ख्याल से होगी। अच्छा मान लीजिए मैं 4 लेता हूं, तो 4 का क्यूब करने का मतलब क्या, 4 into 4 into 4 मतलब 4 into 4 into 4 होता है 64। क्या बात समझ आई। अच्छा मान लीजिए भैया 8 का क्यूब करना हुआ, तो 8 का क्यूब मतलब क्या, 8 into 8 into 8 इज इक्वल टू कितना रहेगा दोस्तों 512, चेक कर लीजिएगा। ठीक है अच्छा मान लीजिए भैया कोई नंबर मेरे पास p का क्यूब करने का मतलब क्या होगा, p की खोपड़ियां थी मतलब क्या, p into p into p। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है बबुआ, ठीक है भैया, क्या ये बातें समझ आ रही है, मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है तो किसी भी नंबर का क्यूब करने का मतलब क्या, उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई, उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। ठीक है अच्छा डिनोट करने का तरीका याद रखिए, खोपड़ियां थी। क्लियर हुआ। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। एक बार जल्दी से आप लोगों को याद रखना है, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको याद रखना है। ठीक है कुछ नंबर के क्यूब्स हमें डायरेक्ट याद रखने होंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कुछ नंबर के मतलब 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद करवाए थे। ठीक है वैसे आप 1 से लेकर 20 तक नहीं, सिर्फ 12 तक याद रखो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 into 1 into 1 क्या होता है 1। 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 क्या होता है 8। आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट आएगा, अगर भी आएगा बाकी आपके दोस्तों क्या कर रहे होंगे ऐसे रफ करेंगे जाके बगल में 8 into 8 into 8 करेंगे, अपन को नहीं करना, डायरेक्ट याद करो। ठीक है 3 का क्यूब क्या हो गया बुआ, 3 का क्यूब हो गया 27, क्यों 3 into 3 into 3। 4 का क्यूब क्या हो गया भैया, चलो लिख देता हूं मैं 4 into 4 into 4 मतलब क्या 64, डायरेक्ट याद रखो। दोस्तों 5 का क्यूब मतलब क्या, 5 into 5 into 5 मतलब 125, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है अच्छा आगे देखते हैं। 6 का क्यूब मतलब क्या 216, करके देख सकते हो। 7 का क्यूब याद कर लो 343 होता है। 8 का क्यूब याद कर लो 512 होता है। 9 का क्यूब याद कर लो दोस्तों 729 होता है। ठीक है और 10 का क्यूब याद कर लो भैया 1000 होता है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, समझना क्या है, याद करना है, समझना कुछ नहीं है, याद करना है। ओ भाई बढ़िया लग रहा है। चलो चलिए भैया आपको डायरेक्ट याद करने सर आपने 12 तक बोला, लिख रहा हूं 11 का क्यूब मतलब 11 into 11 into 11। आप करके देखोगे ये 1331 आएगा, लेकिन आपको करके नहीं देखना पड़ेगा इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिए 1331। ठीक है 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में 12 का क्यूब आता है तो 1728 लिख दीजिएगा। क्या बात समझ आई, मेरे ख्याल से होगी। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है। कैसे याद करें, अरे यार देखो 5 मिनट दो, 5 मिनट लेके बैठो याद कर लो। एक तरीका क्या, एक और तरीका ये कि आप कोई भी अपने घर पे किसी एरिया में डेली जाते होगे, मतलब डेली जाते होगे वैसे बातें जाते हैं डेली। तो ऐसे किसी एरिया में डेली जाते होगे तो उस जगह पे पर्ची चिपका दो स्क्वायर्स की, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स लिख दो, 1 से लेकर 12 तक क्यूब लिख दो। वहां पे आपकी नजर जाएगी, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, नजर जाएगी अपने आप, आपका दिमाग याद करता जाएगा। क्लियर है, ओके सर। चलिए भैया अब यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज का मतलब समझना है, इसलिए मैं जल्दी कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं। क्या पूछा भैया, इवैल्यूएट का मतलब इसकी वैल्यू निकालिए। तो 8 का क्यूब मतलब क्या, बगल वाला करेगा कैसे करेगा, ऐसे करेगा 8 into 8। अच्छा ये होता है ऐसे, 8 का क्यूब मतलब 8 into 8 into 8। तो भैया 8 into 8 बोलेगा कितना 64, और फिर into 8 ऐसे करेगा वैसे 64 into 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 हो गया 51, 512। तो यहां पे क्या लिखेगा भैया सॉल्व करने के बाद, वैसा लिखेगा कैसा 512। लेकिन डायरेक्ट हमें तो डायरेक्ट याद है ना। अगर मैं डायरेक्ट ये टेबल याद है, कहां गई भैया टेबल, अभी इस पर आते हैं। कहां गई टेबल, ये टेबल 8 का क्यूब कहां गया, 512 का डायरेक्ट याद है। तो हमें कैलकुलेशन करने की मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 512 लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई। अच्छा 21 का क्यूब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो भैया 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब मतलब क्या 21 into 21 into 21। क्लियर बॉस, ओके सर जी, ओके सर जी। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 21 into 21 होता है 441। अब into 21 कितना होगा, करके देखें, वैसे मुझे याद है पर चलो आप लोग कर देता हूं। 441 into 21 होता है 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है आएगा 9 2 6 पर, आप करके देखिए 1 6 4 प्लस 8 होता है 12, हो गया 9 9 2 6 1। ठीक है अब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप दिमाग में ऐसे याद रख सकते हो कि 21 का क्यूब 9 2 6 1। कभी गलती से अगर यूज आया 21 के क्यूब का तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा डायरेक्ट लिख देंगे। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर में ये सब चीजें काम आएंगी।
ठीक है, चलिए भैया 1.2 का क्यूब मतलब क्या? अब कोई बबुआ होगा वहां पर वैसे कहेगा कैसे सर जी? ऐसे 1.2 का क्यूब मतलब 1.2 into 1.2 into 1.2, फिर वो इसको सॉल्व करेगा, फिर वो इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा। बात सही है? अरे ऐसा क्यों करना है? रॉन्ग रॉन्ग, कैसे करेंगे जरा देखो, आराम से देखना, ठीक है? देखो करना यही होता है, इसको आसान तरीके से करेंगे। कैसे? जरा यहां पे देखिए, ठीक है? 1.2 को मैंने लिखा 12/10, कैसा लिख सकता हूं? क्या 1.2 को मैं 12/10 लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं, एकदम सही बात है। तो भैया अब क्या करना होगा? आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, ऊपर वाले का क्यूब अलग नीचे वाले का क्यूब अलग, ऐसा हो जाता है। 12 का क्यूब अब भी याद करा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, 1728 लिख दो, 10 का क्यूब 1000 होता है। क्या बात समझ आई? तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 0 1 2 3 1.728 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? ओके बॉस, ओके बॉस। आगे देखिए भैया 0.8 को क्या लिखेंगे? 8/10 का होल क्यूब, इसको क्या लिखा? 8 का भी क्यूब अपॉन 10 का भी क्यूब। इसका आंसर क्या आ गया? 8 का क्यूब क्या होता है? 512 और 10 का क्यूब 1000। 3 जीरोस तो 3 डेसिमल प्लेसेस आगे, ये आ जाएगा 0.512। क्या बनता है? बात समझ आई? क्या बनता है? बात समझ आई? आप देख पा रहे हो ये जो अपन ने जल्दी क्वेश्चन करनी है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है लोगों को। क्यों? 8 का क्यूब निकालते, 10 का क्यूब निकालते, 12 का क्यूब निकालते, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आया? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया ये कर दो भैया जल्दी से, देखो यार आपको डायरेक्ट आंसर पता है, फटाफट लिख देते हैं। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब, चलो पहले ऐसा लिख देते हैं इसको, कैसा आएगा? ये आएगा 10 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना दोस्तों? 1000, 11 का क्यूब कितना? 1331। क्या यही आंसर छोड़ना है? यस, यही हमारा आंसर है, ठीक है? ये कितना हो गया भैया? फटाफट करते हैं। 10 1 10, ऐसे होगा ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है 10। ये बात आपको पता हो क्या कि ये अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ओके बॉस, अब यहां से क्वेश्चन आया, मेरे को एकदम से याद आया, रैशनल नंबर्स करके चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। आप लोग मुझे एक मतलब समझाना, क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है बताइए, ठीक है? लिख के जाइए, एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा भैया कितना मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10 into 1 हो गया 1, सॉरी हो गया 10, 10 into 1 हो गया 10 प्लस 3 हो गया 13, तो ये आ जाएगा कितना? 13/10 का होल क्यूब। कितना हो गया ये? 13 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, नीचे आ जाएगा 1000। 13 का क्यूब करना पड़ेगा, चाहो तो याद भी रख सकते हो करने के बाद। तो दोस्तों 13 का क्यूब मतलब क्या? आराम से 13 into 13 into 13, बात सही है, बिल्कुल बात सही है, यहां पे देखिएगा। अच्छा 13 into 13 मतलब 13 का स्क्वायर, जो कि होता है 169। सर आपको तो बिल्कुल भी रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बात तो सही है। क्यों? लेकिन क्योंकि मुझे सबके स्क्वायर्स याद है और मैंने आप लोगों को भी याद करना बताया है। 169 into 13 करो, अब ये तो करना पड़ेगा। 169 into 13, 3 9 दोस्तों 27, 3 6 18 आ गया 20, 3 1 3 आ गया 5, 1 9 9, 1 6 6, 1 1 1 7 9, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11 आ गया 2, 2197। और इसके बाद आप डायरेक्ट 13 का क्यूब याद कर सकते हो कि वो होता है 2197। क्लियर है बॉस? चाहो 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 तो यहां पर ऐड कर लो 13 का भी क्यूब। किसका क्यूब? 13 का भी क्यूब कितना होता है? 2197, ठीक है? चाहो तो याद कर लो, वैसे मैंने बता दिया 12 तक याद करो, यहीं तक ज्यादा आपको काम आएंगे। चलिए भैया अब चलते हैं फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज परफेक्ट क्यूब्स का मतलब क्या होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था, बताता हूं। A natural number is said to be a perfect cube। क्या बोल रहे हैं? किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। लेकिन किस नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोलेंगे? लेकिन किस नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोलेंगे? मेरे पास तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बताता हूं। इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम अदर नेचुरल नंबर, हम उस नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब बोलेंगे जो किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब है। अरे सिंपल भाषा में देखिए, देखिए जरा देखिए, इसको जिल्लो पेन से करते हैं। मैंने एक नंबर लिया 64, ये एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल ये एक नेचुरल नंबर है सर, ठीक है। क्या इस नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब बोल सकता हूं? क्या इस नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब बोल सकता हूं? एक सेकंड, पेन चेंज कर रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। क्या मैं इसको परफेक्ट क्यूब बोल सकता हूं? सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? सुनना, क्योंकि आप 64 को किसी और नेचुरल नंबर मतलब 4 का क्यूब लिख सकते हो। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। ये मुझे याद नहीं हो तो क्या करना है वो मैं सिखाऊं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 512, क्या आप इसको परफेक्ट क्यूब बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि 512 को आप 8 जो कि दूसरा नेचुरल नंबर है उसका क्यूब लिख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो एक नंबर है 1000, क्या 1000 एक परफेक्ट क्यूब होगा? अगर आपसे कोई पूछेगा 1000 एक परफेक्ट क्यूब है तो आप बोलोगे यस 1000 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 1000 को आप किसी और नेचुरल नंबर मतलब 10 का कोपड़ या 3 लिख सकते हो। क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर आ रही है। और देखो भैया और कोई नंबर ले, मान लीजिए मैंने लिया 1728, क्या 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 ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप 1728 को 12 का कोपड़ या 3 लिख सकते हो। समझ आया? अच्छा आगे देखते हैं। क्या 27, क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब होगा? बिल्कुल होगा, क्यों? 27 को आप 3 की कोपड़ या 3 लिख सकते हो। समझ में? चलो एक और नंबर लेते हैं। क्या 31 को हम किसी और नेचुरल नंबर का परफेक्ट, सॉरी किसी और नेचुरल नंबर की कोपड़ या 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। समझ में? ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या ये बात समझ आई? इसको अच्छे से लिख देते हैं। 31 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 31 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब इसके बारे में और बातें करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। लेकिन अब जैसे हम लोगों ने समझा था कि परफेक्ट स्क्वायर्स का टेस्ट होता है, अरे यार ये तो मैं बता रहा हूं ना, ये तो मैं बता रहा हूं ना कि 512 को 8 का क्यूब लिख सकते हो, 172 को 12 का क्यूब लिख सकते हो। आप कैसे चेक करोगे? या ऐसा मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, चेक कैसे करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है? पता कैसे करेंगे कि हम उसको किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब लिख सकते हैं? पता कैसे करेंगे? इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया। टेस्ट क्या है? आप लोग को याद होगा, परफेक्ट स्क्वायर्स का टेस्ट क्या था? क्या था? चलिए परफेक्ट क्यूब का टेस्ट देखते हैं। अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, किसी नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब तब बोलूंगा, किसी नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब तब बोलूंगा जब इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो उसको? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। यहां पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है दोस्तों 3। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। अब इसका मतलब क्या बताता हूं, क्वेश्चन से बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। शो दैट, क्या लिखा हुआ है? शो दैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब होगा। यहां पे क्यूब होना चाहिए दोस्तों, यहां पे क्यूब होना चाहिए, क्यूब, ठीक है। ओके बॉस, आगे देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो? 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बहुत सारे दोस्तों को डाउट होता है कि क्या सर ये हमें रफ वर्क में करना है? नहीं, या आपको रफ वर्क में नहीं करना, या आपको अपनी मेन कॉपी में करना है, ठीक है। कितना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। क्या बात समझ आई? बिल्कुल है। तो जनाब 189 को मैंने कैसा लिख दिया? 3 into 3 into 3 into 7।
क्या बात समझ आई? बिल्कुल। अब देखो क्या मैं 189 को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर लिख पा रहा हूं? सिंपल भाषा में भाई देखो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। 3 का ट्रिपलेट मतलब क्या? 3 के 3 नंबर, ठीक है। 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 7 का ट्रिपलेट तब बनता जब यहां पे 2 बार 7 और होता। अगर मैं 189 को ऐसा नहीं लिख पा रहा हूं, इसका मतलब 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझना है? 189 is not a perfect cube। समझ में? रीजन क्या? बिकॉज़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अभी और समझ आएगा, डोंट वरी। जैसे क्वेश्चन है, सुनिए क्या लिखा है? शो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिखा है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर 216 एक परफेक्ट क्यूब है, लंबी सांस लो एक बार, लंबी सांस लो एक बार, लंबी सांस लो एक बार। अगर 216 एक परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब क्या? 216 को अपन लोग भाई लोग क्या लिख सकते हैं? किसी और नेचुरल नंबर का खोपड़ियाती क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल यार, अगर आप लोगों ने वो मेरे क्यूब्स वाला टेबल याद करा होगा तो आपको डायरेक्ट याद होगा क्या कि 216 6 का क्यूब होता है। और क्योंकि 216 को हम किसी और नेचुरल नंबर की खोपड़िया 3 लिख सकते हैं, इसीलिए 216 एक परफेक्ट क्यूब, एक क्या? एक परफेक्ट क्यूब है। क्या ये बात समझ आई? एक परफेक्ट क्यूब है। क्या ये बात समझ आई? नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे? 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, करते भैया। कितना? 2 1 2। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? डायरेक्ट 8 लिख दूं। 2 8 16 लिख दूं? नहीं, अगर दो नंबर साथ में ले रहा हूं भाई देखो, 2 1 को तो नहीं डिवाइड कर पाएगा, 2 1 को तो नहीं डिवाइड कर पाएगा, 2 के टेबल में बनाता ही नहीं है, 1 नहीं आता लेकिन 16 तो आता है। तो 2 अगर दो नंबर साथ ले रहा हूं तो 2 यहां पे 0 लगा, 8 16, 2 5 10। अब कोई बोलेगा सर यहां पे भी तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, आपने दो नंबर साथ में लिए तो यहां पे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में 0 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, लेकिन बीच में नहीं लगाओगे तो फर्क पड़ता है। 2 5 10, 2 4 कितना गई? 2 2 4 1 बचा भाई, 2 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 1 बचा, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने क्या लिख दिया? 216 को मैं ऐसा एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैसा? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। प्रोडक्ट मतलब समझ जाओगे मल्टीप्लिकेशन, ट्रिपलेट मतलब क्या? देखो ना 2 3 बार आ रहा है। फैक्टर का मतलब क्या? इक्वल फैक्टर्स का मतलब क्या? अरे वो नंबर 2 ही है, ठीक है। यहां पे भी क्या? 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। इसीलिए 216 को आप एक परफेक्ट क्यूब बोल सकते हो। क्या बात समझ आई? ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? ऐसी लाइन लिखोगे क्या? सिंस, ऐसा लिखना पड़ता है, सिंस 216 कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में दोस्तों, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स, क्या? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है मैथ्स में, बट कोई बात नहीं, अपन ऐसा लिख देते हैं। देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है बॉस? ओके सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। अब अगर 216 परफेक्ट क्यूब है जनाब, तो कौन से नंबर का क्यूब लिख सकता हूं? 216 को मैं कौन से नंबर का क्यूब लिख सकता हूं? वैसे तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, बाकी यहां से भी समझना सकता है। यहां से एक 2 निकाल लो, यहां से एक 3 निकाल लो। 2 into 3 कितना होता है? 6। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से होगी। अरे चिंता न को करो भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट क्यूब पता है कैसे? देखो क्या बोला क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स है? परफेक्ट क्यूब का मतलब पता होना चाहिए। देखो भाई, पहले से 6 क्वेश्चंस 5 सेकंड में निपटा दूंगा, लेकिन पहले परफेक्ट क्यूब का मतलब पता होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या? एक बार घर पे तेज बोलो, क्या मतलब? किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेगा, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेगा जब उसको मैं किसी और नेचुरल नंबर का खोपड़िया 3 लिख सकता हूं। तो क्या आप 1 2 5 को किसी और नेचुरल नंबर का खोपड़िया 3 लिख सकते हो? भाई अगर आपको दीदी जी, अगर आपको ये वाली टेबल याद है ना, सारा काम आसान है। देखो भैया 125 को आप 5 का खोपड़िया 3 लिख सकते हो। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अच्छा भाई, इसको मैं ऐसे करता हूं, या भैया ऐड करा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक मजेदार चीज दिखाते हैं आपको। ला 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 ला, इसको देखिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। कहां गया? इसके ऊपर तो नहीं आ पाएगा, बट कोई बात नहीं, चलो ऐसे आ गया, चलो ऐसे आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, एक मैजिक दिखाने वाले थे पर दिखा नहीं पाए, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। चलिए मेरे को लगा था वो इसके ऊपर आ जाएगा, बट आया नहीं, कोई बात नहीं। चलो यार 125 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों है? क्योंकि 125 को आप 5 का खोपड़िया 3 लिख सकते हो, तो ये है, ठीक है। 243, क्या 243 परफेक्ट क्यूब है? कैसे चेक करेंगे? वैसे तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट चेक करने के लिए क्या कर सकते हो? 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो क्योंकि आप देख पा रहे होंगे क्या कि 243 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5 बार 3, मेरे ख्याल से 5 बार 3, 1 2 3 4 5 5 बार 3, भैया 5 बार 3 एक तो ट्रिपलेट बन गया, ये वाला ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये वाला ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या 343 परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। आप यहां पे फटाफट चेक कर सकते हो। 343 को आप 7 का क्यूब लिख सकते हो। बोलो देखो, अपन बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं वापस। देखो भैया, देख पा रहे हो आप 343 का दिख रहा है, ये देखो यहां दिख रहा है। 343 को आप 7 का क्यूब लिख सकते हो। तो आपको ये टेबल डायरेक्ट याद करके क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान है। 343 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्यों? क्योंकि आप इसको 7 की खोपड़िया 3 लिख सकते हो, ठीक है। क्या 256 परफेक्ट क्यूब है? क्या 256 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। चेक कैसे करेंगे? देखो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक। ओके बॉस, कितना आ गया? 2 1 2 2 2 4 1 बचा 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। ओके बॉस, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा कितनी बार 2 आ रहा है? ये 2 आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। आप इसको कैसा लिख सकते हो? ऐसा ध्यान दीजिएगा। 256 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 2, 2 into 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 2। तो आप देख पा रहे हो क्या एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। चलो एक ट्रिपलेट ये बन गया, बचे कितने? 2 2 बचे। इसके लिए एक और 2 होना चाहिए था, एक और 2 होना चाहिए था बस। सही बात है, एक और 2 नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर नहीं लिख पा रहे, इसलिए 256 परफेक्ट क्यूब नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, इसको काले पेन से कर दीजिए, ठीक है। ये है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। 8000 के बारे में जरा क्या ख्याल? 8000 के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हो? देखो 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसा आएगा 2 into 2 into 2 into, ध्यान दीजिएगा, 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5। आप करके देखिएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट तो ये बन गया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर भैया 2 का एक और ट्रिपलेट ये हो गया, 3 2 एक बार हो गए तो एक और ट्रिपलेट बन गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब इसको देखिए भैया, 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, 3 बार 5 है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। और अगर परफेक्ट क्यूब है तो किसका परफेक्ट क्यूब है? एक 2 यहां से बाहर
आएगा 1 2 3 एक ट्रिपलेट बना तो एक 2 यहां से बाहर आएगा 1 2 3 एक ट्रिपलेट 5 का बना तो एक 5 यहां से बाहर आएगा तो 2 5 10 10 2 20 तो बेसिकली 20 कहने का मतलब 8000 परफेक्ट क्यूब क्यों है क्योंकि इसको आप 20 की खोपड़ या 3 लिख सकते हो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए 9261 अगर किसी इंसान ने किसी दोस्त ने गौर करा हो क्या 9261 परफेक्ट क्यूब है चलो चेक करते हैं जनाब 9261 का देखिएगा 9261 चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये 6th क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 6th क्वेश्चन वैसे ये परफेक्ट क्यूब है देखो कैसे 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ठीक है 3 3 9 ठीक है कितना बचा भैया 2 नंबर साथ में बीच में 0 2 नंबर साथ में बीच में 0 3 8 24 2 बचा 3 7 21 ठीक है तो 3 से काटते हैं 3 1 3 0 वैसे 3 2 6 2 बचा 3 27 क्या ये 3 से जाएगा बिल्कुल जाएगा 3 3 9 1 बचा 3 4 12 3 3 9 3 1 3 3 1 3 1 बचा नहीं 3 से तो नहीं जा रही है 7 से चलेगा कोई बात नहीं 7 4 28 6 बचा 7 9 63 या 7 7 49 7 1 7 आप देख पा रहे होगे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि 9261 एक परफेक्ट क्यूब क्यों है ये इसलिए है क्योंकि 9261 को आप 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7 लिख सकते हो कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर लेकिन अगर 9261 एक परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का क्यूब है 9261 एक 3 यहां से निकालो एक 7 यहां से निकालो 3 7 21 सिंपल भाषा में 21 का क्यूब होता है 9261 क्या बात समझ आई बनता है मेरे ख्याल से होगी वैसे आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन हम लोगों ने कहा था कहां गया वो क्वेश्चन ये देखो 21 का क्यूब निकाला 21 का क्यूब निकाला कितना है 9261 तो इसीलिए 9261 एक परफेक्ट क्यूब है आप देख पा रहे हो याद रखोगे कितनी जल्दी हो जाएगा भैया फोकस करो कितना जल्दी हो जाएगा क्या बचा भैया 5324 जल्दी से 5324 को निपटाते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पे 7 क्वेश्चन 5324 आएगा है ना चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाए 5324 करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the 4 आप लोग पेन निकालिए कॉपी निकालिए अरे वैसे पेन और कॉपी तो निकाल के रखिए ठीक है चलिए 2 to the 4 1 बचा 2 6 12 1 बचा 2 6 12 2 to the 4 मजे में निपटा दो यार क्लास 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 133 133 अब यहां पे एक और बात याद होगी पर चलो नहीं याद कोई बात नहीं देखो भैया 11 के टेबल में आ गए 11 1 11 2 बचा 11 2 22 1 बचा 11 1 11 अच्छा बराबर करके देखो 11 1 11 13 तो नहीं आता 2 बचा 2 गया इस 3 के पास 23 11 के टेबल में 23 नहीं आता लेकिन 22 तो आता है तो 11 2 22 1 बचा 1 गया इस 1 के पास 11 11 फिर 11 11 से 21 फिर 11 11 तो आप देख पा रहे होंगे क्या देख पा रहे होंगे कि क्यों 5324 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए नहीं क्योंकि 5324 कैसे लिखा सकता है 2 into 11 into 11 into 11 तो जनाब 11 का तो क्या बन रहा है ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा इसीलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा चलिए लास्ट क्वेश्चन 3375 क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करोगे पक्का चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए होमवर्क करिएगा जनाब आंसर बताइए होमवर्क मतलब यही पे आंसर बता के जाना है ठीक है ओके सर जी अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स समझ लीजिए ठीक है फिर वो क्वेश्चन भी निपट जाएगा ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स दो प्रॉपर्टीज है वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर्स में द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन फिर से पढ़े क्वेश्चन को लाइन को क्या बोल रहे हैं द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन इसका मतलब आप कोई भी इवन नंबर लो मान लो मैंने लिया 2 का अगर आप क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा 8 आएगा आप करके देख सकते हो तो ये मैंने इवन नंबर लिया ये मैंने इवन आया समझ आया तो अगर आप इवन नंबर का क्यूब करते हो तो इवन आएगा चेक भी करके देख सकते हो और एग्जांपल देखिए मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया मान लीजिए मैंने लिया 33 कैसा नंबर एक ऑड नंबर है तो ऑड अच्छा दूसरी लाइन पढ़ लो द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का क्यूब भी कैसा आएगा एक ऑड नंबर आएगा क्या ये बात समझ आ रही है सिंपल भाषा में दोस्तों इवन नंबर का क्यूब होता है इवन नंबर और ऑड नंबर का क्यूब होता है ऑड नंबर क्या बात समझ आई मेरे ख्याल से आ रही होगी बस ये चीज देखिए अभी की मदद से ये वाले क्वेश्चन पढ़ जाएंगे कौन से वाले ये वाले कर लो भैया व्हिच ऑफ द क्या पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स इनमें से जो नंबर्स हैं ये जो नंबर्स हैं वैसे जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना वो यहां पे पढ़ लिया बट मैं बताऊंगा देखो अच्छा क्या बोल रहे हैं इनमें से जो नंबर्स हैं ये क्या इवन नंबर के क्यूब या ऑड नंबर के क्यूब क्या बोल रहे हैं अच्छा इवन नंबर के क्यूब क्या ये इवन नंबर का क्यूब होगा भाई देखो कोई इवन नंबर होगा उसका क्यूब करा होगा तो क्या ये नंबर आएगा नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर का क्यूब तो इवन नंबर होता है सही बात है ना ये तो जनाब एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आ रहा है मतलब ये एक ऑड नंबर का क्यूब होगा क्या बात समझ आई मेरे ख्याल से आ रहा होगा और वैसे आप लोगों को याद होगा नहीं भी आप तो याद रहेगा भैया 729 किसका क्यूब होता है 729 क्यूब होता है 9 का चेक भी करके देख सकते ओके बॉस अच्छा ये कैसा नंबर है ऑड नंबर अगर ऑड नंबर है तो किस नंबर का क्यूब होगा ऑड नंबर का क्यूब होगा 3375 समझ में आया ये हुआ तो दोनों ही नंबर्स इवन नंबर का क्यूब नहीं है यार देखो व्हिच ऑफ द नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स इनमें से कौन सा नंबर किसी ऑड नंबर का क्यूब मतलब कोई ऑड नंबर होगा उसका क्यूब करूंगा तो क्या ये नंबर आएगा चेक करते हैं जनाब ये एक ऑड नंबर है अगर ये एक ऑड नंबर है तो पक्के से एक ऑड नंबर का क्यूब होगा ये बात समझ में आ रही है यस मतलब हां ये एक ऑड नंबर का क्यूब होगा क्लियर हो रहा है इसका क्यूब होता है वैसे याद होगा मेरे ख्याल से 343 होता है जनाब 7 का क्यूब आप चेक भी करके देख सकते हो ठीक है जहां पर ये भी ऑड और ये जाहिर सी बात है ऑड होगा अच्छा ये देखो भैया ये एक इवन नंबर है बिल्कुल सर ये एक इवन नंबर है अगर ये एक इवन नंबर है मतलब ये एक इवन नंबर का ही क्यूब होगा मतलब ये एक इवन नंबर का ही क्यूब होगा समझ में आ रहा है हां सर समझ में तो आ रहा है तो इवन नंबर का क्यूब होगा बस ये मतलब ऑड नंबर का क्यूब नहीं अच्छा बाय द वे अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये किस नंबर का क्यूब है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये 12 का क्यूब होता है याद करवाया दोस्तों मैंने ठीक है बॉस ओके सर जी चलिए भैया कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस उसके बाद करेंगे होमवर्क डिस्कशन ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यार ये चैप्टर ना बहुत आसान है अगर आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ लिया तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सेम टू सेम क्वेश्चन क्या आ जाते हैं बस स्क्वायर की जगह क्यूब लिखा होगा क्या बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब अब क्वेश्चन का मतलब समझ आया ना इतना तो समझ आया होगा कि ये नंबर पक्के से परफेक्ट क्यूब नहीं है कि ये नंबर पक्के से परफेक्ट क्यूब नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप एक छोटा नंबर निकालो आप एक सबसे छोटा नंबर निकालो जिसकी मदद से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब है आपको समझ में आ रहा है सुनो मेरी बात 1323 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब क्या ये बात समझ आ रही है ठीक है ये लोग क्या बोल रहे हैं ये लोग ये बोल रहे हैं कि 1323 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो पक्के से एक परफेक्ट क्यूब आएगा क्या ये बात समझ आ रही है बिल्कुल आ रही है तो ये नंबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है ये नंबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है कुछ मत करो यार प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन
करते हैं सर, किससे जाएगा जनाब? 3 से जाएगा क्या? चेक करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अगर डिजिट का सम 3 से जा रहा है, 9 3 के टेबल में आता है। अगर आप डिजिट को प्लस करो, वो 9 3 से जा रहा है, मतलब ये नंबर भी 3 से चले जाएगा। 3 4 12, 1 बचा 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 1 बचा, 3 4 12, 2 बचा, 3 7 21, 3 4 12, 2 बचा, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। तो आप समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे क्या कि जनाब क्या लिखा है नंबर 1 3 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 * 3 * 3 * 7 * 7। बात सही है। तो भैया एक ट्रिपलेट तो बन गया, एक ट्रिपलेट तो बन गया। 7 का ट्रिपलेट नहीं बन पाया, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और क्वेश्चन में वही बोला था कि ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करें? यहां पे ऐसा क्या होता कि इस नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब बोल देता? यहां पे ऐसा क्या होता कि इस नंबर को मैं परफेक्ट क्यूब बोल देता? एक और 7, एक और 7। सही बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा 7। सर 7 के अलावा कुछ और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, आप 3 बार 6 मल्टीप्लाई कर दो, आप 3 बार 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो भी जो ये नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों? हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करोगे? समझ में आ रहा है? तो 6 * 6 * 6 तो हो जाएगा 216, 8 * 8 * 8 हो जाएगा 512। तो आप 216 थोड़ी सी मल्टीप्लाई करोगे, 512 थोड़ी सी मल्टीप्लाई करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 7 मल्टीप्लाई कर दो इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ बॉस, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो गया? इसको मिटाते हैं फिर से। आंसर क्या हो गया भैया? एक 7, एक 7 यहां पे और होता तो मजा आ जाता, मतलब आंसर हो गया 7। समझ में आया? ठीक है। कहने का मतलब जब आप 1 3 2 3 में 7 मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी ये नंबर आएगा वो पक्के से एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाला करो भैया जनाब, ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इतना मस्ट बी डिवाइडेड? भाई इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें? भाई क्वेश्चन का क्या? 1600 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। 1600 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 1600 परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर को आप किसी और नंबर का खोपड़िया नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है कि 1600 को किस नंबर से डिवाइड करो, किस नंबर से डिवाइड करो, ये पूछा गया है। तो जो आंसर आए, मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो आंसर आता है क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, तो ये जो भी आएगा ये परफेक्ट क्यूब होगा। ये क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये बात समझ आ रही है। किस नंबर से डिवाइड करें? किस नंबर से डिवाइड करें? स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं है। देखो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, कितना आएगा? ये आगे 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 0 जा, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 0 जा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा, 2 100 जा, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ओके सर, कहने का मतलब मेरे दोस्तों क्या कि 1600 को हम कैसा लिख सकते हैं? 1600 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार, 5 होना चाहिए नहीं, 1 2 3 4 5 6 बार। चलो ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो जनाब एक ट्रिपलेट बन गया, जनाब एक और ट्रिपलेट बन गया। 5 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, 5 का ट्रिपलेट बनने के लिए एक और 5 होना चाहिए था। सही बात है, लेकिन ऐसा भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं अगर ये दोनों ही 5 नहीं होते तो मजा आ जाता। जनाब अगर इस क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि बाय व्हिच नंबर इतना नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, अगर ये पूछा जाता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर होता 1 और 5। लेकिन क्या पूछा है? किस नंबर से डिवाइड करना? क्या किस नंबर से डिवाइड करना? तो आंसर क्या होगा? ऐसा भी तो सोच सकते हो, या तो एक 5 होता तो परफेक्ट क्यूब होता, या फिर ऐसा भी कह लो कि दोनों ही 5 नहीं होते, कि दोनों ही 5 नहीं होते, कि अगर ये दोनों 5 नहीं होते तो भी तो ये परफेक्ट क्यूब होता। एकदम सही। दोनों 5 कब नहीं होते? जब आप इस नंबर को 25 से डिवाइड कर देते। समझ में आया? आप ऐसा सोच सकते हो भैया, ये दोनों 5 हटा रहे हैं, ये दोनों 5 हटाना मतलब आप दोनों 5 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब आंसर क्या हो गया? 5 इंटू 5 होता है 25। कहने का मतलब जब आप 1600 को मेरे दोस्तों 25 से डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। आप चेक भी करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर from which 1600 must be divided so that we get a perfect cube। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। ओके सर, चलिए भैया एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 मस्ट बी डिवाइडेड, मे बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल भाषा में 392 अभी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्या बोला है? 392 को किस नंबर से, किस छोटे नंबर से डिवाइड करो कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमें क्या निकालना है? ये छोटा नंबर निकालना है। सिंपल भाषा में 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 1 2, 1 बचा 2 9 18, 1 बचा 2 6 12, कितना आ गया? याद आएगा आपका 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, 2 4 8, 1 बचा 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। कितना आ गया भैया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका? 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन में दोस्तों आ गया 3 बार 2 2 बार 7, 3 बार 2 2 बार 7। यस बॉस, तो 2 का ट्रिपलेट तो बन गया, 7 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। तो क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 392 को किससे मल्टीप्लाई करे तो एक आंसर जाता 7। समझ में आ रहा? अरे यहां पे अगर एक और 7 होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, यहां पे अगर एक और 7 होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन ऐसा भी तो कह सकता हूं, यहां पे अगर दोनों 7 नहीं होते, दोनों ही 7 नहीं होते तो भी ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। मतलब आप 392 को किससे डिवाइड करो? आप 392 को 7 into 7 से डिवाइड करो। इससे 7 into 7 7 into 7 कितना होता है? 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 49। समझ में आया? 49 is the least number from which 49 is the least number from which ये नंबर must be divided so that we get a perfect cube। क्लियर हुआ? समझ आया? मेरे ख्याल से होगा। चलिए भैया अब बारी है आज क्लास खत्म करने के लिए, उससे पहले फटाफट एक होमवर्क डिस्कशन कर ले भैया। 3 क्वेश्चंस का होमवर्क डिस्कशन था। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या देते हैं यार, जल्दी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे कहा था कि सर होमवर्क जल्दी जल्दी निपटा दिया करो। ठीक है, चलिए भैया, तो इवैल्यूएट डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है? अच्छा, इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या? इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना जिसकी खोपड़िया 2 ये हो। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना जिसकी खोपड़िया 2 ये नंबर हो। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। और जैसे ही मुझे वो नंबर मिल जाता है तो वही नंबर मेरे इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, वही नंबर मेरे इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। चलो भैया जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहां पे 10.0489 लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मार दो भाई, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2। ये अब क्या सोचेंगे? अब एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करे तो 10 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है नहीं तो उससे छोटा नंबर सोचो। 3 3 9, यहां पे 3, यहां पे 3 3 9। 10 में से 9 क्या बचा?
अच्छा 1। अब क्या करेंगे, जैसे आप इन दोनों नंबर्स को नीचे उतारोगे, यही करते हैं ना, साथ में नंबर्स को नीचे उतारते हैं, यहां पे दो नंबर्स को नीचे उतारा, ये डेसिमल लगा दो ऊपर। अब क्या करेंगे, ये जो 3 आपने ऊपर लिखा क्वेश्चन में, उसको इधर लाके प्लस करेंगे, 3 + 3 हो गया 6। क्लियर है? अब क्या यहां पे डब्बा डब्बा और यहां पे एक डब्बा, समझ में आ रहा है? यस बॉस। अच्छा अब क्या करेंगे, डब्बे में बॉस सेम नंबर आना चाहिए, डब्बे में बॉस सेम नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर आएगा, यहां पे 1 तो यहां पे 1, यहां पे 2 तो यहां पे 2, करके देखते हैं मेरे कैसे बनेगा। 61 1 होगा 61, तो 104 - 61 कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 में से 1 गया बचा 3, ये हो जाएगा 10 में से 6 गया ये बचा 4, ये हो जाएगा 0 तो ये बचा 0, 43। अच्छा जनाब 43 बचा, अब 8 को नीचे उतारेंगे, 9 को नीचे उतारेंगे, तो ये आ गया 8, ये आ गया 9 बॉस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे भैया, यहां पर जो यहां पे 1 लिखा उसको नीचे लाके प्लस करेंगे, 61 + 1 हो गया 62, उसके बाद यहां पे लगाया डब्बा, उसके बाद यहां पे भी लगाया डब्बा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा भाई। अब क्या, अब देखते भैया डब्बे में सेम नंबर आएगा, तो 620 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू इतना, कुछ बड़ा नंबर चाहिए, काम करते हैं 624 × 4 करके देखते हैं। ठीक है, 4 × 4 हो गया 16, 4 × 2 हो गया 8, ये हो गया 9, 4 × 6 हो गया 24, 2496, और बड़ा नंबर चाहिए, और बड़ा नंबर चाहिए। चलिए भैया 627 × 7 करके देखते हैं। ठीक है, 7 7 49, 7 2 14, 14 + 4 होता है 18, 7 6 42, ये हो गया 43, 489। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि 7 लाना है, क्योंकि 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 9, और मुझे यहां पे चाहिए 9। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो 620 यहां पे आएगा 7, यहां पे भी आएगा 7, ये हो गया 627 × 7, 627 × 7 होता है 4389, ये हो गया जनाब पूरा 0। और जैसे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, मेरा जो क्वेश्चन होगा वही मेरा आंसर होगा। मतलब 3.17 का स्क्वायर होता है 10.0489, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 होता है 3.17। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ये अपना क्या है आंसर। ये बॉस। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ लोग फिर भी सोचते हैं, कुछ मेरे प्रिय मित्र फिर भी सोचेंगे सर आप होमवर्क डिस्कशन इतना तेज क्यों कराते हो, क्योंकि दोस्त मैं ऑलरेडी ये चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इवैल्यूएट इतना करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसका आंसर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, बस करके देखते हैं भैया। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 निकालना है, मतलब कोई ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका खोपड़ या 2.8 हो। मेरे ख्याल से ये दोनों बात समझ में आ गई। जल्दी से करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो जनाब लॉन्ग डिवीजन आपका लग जाएगा ऐसे 2.8 यहां पे ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है सुनिए। राइट साइड से पेयरिंग तो हो नहीं पा रही, आप इन दोनों को साथ में पेयर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में डेसिमल लगा है, तो आप क्या करोगे, अपने मर्जी से यहां पे कुछ नंबर ऑफ जीरोस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी जीरोस लगा लो। ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना। अरे जनाब 2 को मैं 2.0000000 जितने चाहो जीरो लगा सकता हूं, एकदम बात सही है। ठीक है सर, तो यहां पे मैंने जीरो ऐड करे, अब मैं इसको करना सॉल्व करूंगा। तो यहां पे पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, समझ में? अरे जोड़ा जोड़ा जोड़ा, अकेला छोड़ा। ठीक है, चलिए भैया सॉल्व करते हैं। तो जनाब ये आ जाएगा आपका सबसे पहले 1 1 * 1, सही है, कितना गया 2 में से 1 गया बचा 1। ये रहा बॉस। अच्छा डेसिमल ऊपर लगा, 8 और 0 नीचे होता है, तो ये आ गया 180, यहां पे 1 प्लस करा तो ये आ गया 2, ऐसे ही करते हैं। फिर यहां पे लगाया डब्बा, यहां पे लगाया डब्बा, यस बॉस। अब डब्बे में आएगा सेम नंबर, कौन सा नंबर आएगा चेक करते हैं। तो 20 कितने सा 180 होता है करके देखते हैं दोस्तों। तो यहां पे लेते हैं जनाब, मान लीजिए 24 × 4 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 4, अच्छा समझ में, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा, बात तो सही है। 24 × 4 तो 4 4 16, 4 2 8 आ गया 9, नहीं सर और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। यहां पे मान लो 28 × 8, 8 8 64, 8 2 16 + 6 22, आगे निकल गया भाई, आगे निकल गया। तो क्या करेंगे, मान लीजिए 26 × 6 लेके देखते हैं, 6 6 36, 6 2 12, ये आ गया 15, 156। चलो 27 × 7 लेके देख लेते हैं, 7 7 49, 7 2 14, ये आ गया 18, 189, आगे निकल गया। मतलब 26 × 6 लेना पड़ेगा, दैट इज 156। तो 26 × 6 आ गया 156, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, ये बचेगा 7 में से 5 गया बचा 2, ये आ गया 0। फटाफट निपटा रहे। फिर यहां पे क्या होता है भैया, 2 0 उतार दिए, 2 0 उतार दिए। कब तक करना है, कब तक करना है, बहुत दूर तक चलता रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहां पे एक प्लेस ऑफ डेसिमल लगी। अरे कहने का मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 2 नंबर होने चाहिए, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 2 नंबर होने चाहिए। सॉल्व करते हैं। आप क्या, ये 6 नीचे उतरेगा तो +6, 26 + 6 हो गया 32, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा 32 आ गया, यहां पे लगा डब्बा, यहां पे लगा डब्बा। ठीक है, सॉल्व करते हैं जनाब। तो 320 × समथिंग आएगा 2400 करके देखते हैं जनाब, बड़ा नंबर 325 × 5 करके देखते हैं, मेरे ख्याल से और बड़ा आएगा, तो 328 × 8 करके देखते हैं। ठीक है, 8 8 64, 8 2 16, या 22, 8 3 24, या 26, 2624, आगे निकल गया। क्या करेंगे, 327 × 7 करके देखते हैं, 327 × 7, 7 7 49, 7 2 14, या 18, 7 3 21, या 22, 2289, इसी को ले लेते हैं 2289, 2289। यहाँ पे क्या 327 × 7, या 2289। यहाँ पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि आगे हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना आगे? क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक पूछा है, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक आपको पूछा गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब अंदाजा नहीं कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आंसर आएगा। 1.67 का स्क्वायर होगा क्या 2.8, और इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 क्या हो जाएगा 1.67। समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए भैया एक लास्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सही आंसर दिए थे भाई, इसके चैट बॉक्स पे पूरा आंसर छोड़ दिया था, मुझे बहुत मजा आया वो चीज देख के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ट्राई करने के लिए। जल्दी से निपटाते हैं यार। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स है, 1000 प्लांट्स होंगे, ठीक है। ही वांट्स टू प्लांट दीस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। अब इस सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं, गार्डनर इन प्लांट्स को ऐसे प्लांट करना चाहता है कि रोज और कॉलम्स का नंबर सेम हो। सबसे पहली चीज क्या, नंबर ऑफ रोज एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या ये बात समझ आई है? अच्छा रोज और कॉलम समझते हो ना, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन, आप समझ पा रहे हो? अगर मान लो 4 रोज है तो 4 कॉलम्स होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और प्लांट्स कहां पर आ जाएंगे, मान लीजिए यहां पर प्लांट्स आ गया, यहां पर, 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 बात समझ में आ रही है? तो अगर 4 रोज होंगी तो 4 कॉलम्स होने चाहिए। अगर मैं ये वाला केस लेके चलूं, अगर मान के चलते हैं ये वाला केस है, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसा भी तो कह सकते हैं 16 प्लांट्स है, 16 प्लांट्स, ऐसा भी तो कह सकते हैं 16 प्लांट्स कैसे आ रहे हैं। अभी मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिना, ऐसे भी तो गिन सकता हूं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कि 4 रोज है 4 कॉलम्स है, 4 रोज है 4 कॉलम्स है। तो अगर 4 रोज है 4 कॉलम्स है 4 4 16 प्लांट्स हो जाएंगे।
क्या ये बात समझ आ रही है? 4 रोज 4 कॉलम 16 प्लांट्स, क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से बिल्कुल आई होगी। अब मान लो कि अगर 5 रोज 5 कॉलम्स होते, सुनना 1 2 3 4 5 रोज 1 2 3 4 5 कॉलम्स, अगर ऐसा केस होता तो कितने प्लांट्स होते? सुनना ध्यान से। अगर 5 रोज 5 कॉलम्स, यार कॉलम्स और रोज तो बराबर होना चाहिए, तो अगर ऐसा केस होता तो कितने प्लांट्स होते? 5 रोज इंटू 5 कॉलम्स 25 प्लांट्स होने चाहिए थे। बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ठीक है, आप गिन भी सकते हो, कैसे करके? ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे 25 प्लांट्स आएंगे। एक और करते हैं क्वेश्चन, मान लो 10 रोज 10 कॉलम्स, सुनना ध्यान से, 10 रोज 10 कॉलम्स तो कितने प्लांट्स होंगे? 10 रोज 10 कॉलम्स, प्लांट्स कितने? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दो, 1000 प्लांट्स, सॉरी 100 प्लांट्स। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर 19 रोज और 19 कॉलम्स होते तो कितने प्लांट्स होते? 361 प्लांट्स होते। समझ में आ रही है बात? अब समझो, लॉजिक लगाइए। हर केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम होना चाहिए, हर केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या है। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम कब है? जब 25 प्लांट्स है। सुनना, जब 25 प्लांट्स है, जब नंबर क्या है 25, जब नंबर क्या है 100, जब नंबर क्या है 361, जब नंबर क्या है 16। और ये कैसे नंबर है? ध्यान से गौर करो, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारे पास कितने प्लांट्स है? 1000 प्लांट्स। हमारे पास 1000 प्लांट्स और क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर दिस। उसका एक पर्पस है, उस गार्डनर का एक पर्पस है। क्या पर्पस? ये कि उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रखना है, उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रखना है। उसके पास अभी 1000 प्लांट्स है, 1000 प्लांट्स अगर वो प्लांट करने जाएगा, 1000 प्लांट्स अगर वो प्लांट करने जाएगा तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होगा। तो और कितने प्लांट्स उसको चाहिए होंगे? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसे चाहिए होंगे ताकि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रख पाए? कितने प्लांट्स चाहिए होंगे? कितने प्लांट्स चाहिए होंगे? चेक करना। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, नहीं है, तभी तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो रहा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इसमें कुछ ऐड करेंगे। बोलना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, और ज्यादा, और कितने प्लांट्स हो जाए? सुनना मेरी बात ध्यान से, 24 मोर प्लांट्स हो जाए, 24 मोर प्लांट्स। अब ये आपको कैसे समझ आया? मैं आपको सिखा दूंगा, फिर आप समझो। सुनना ध्यान से, अगर 24 प्लांट्स उसके पास और हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1024 हो जाएंगे। सुनना मेरी बात, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1024 हो जाएंगे। रोज में कितने प्लांट्स होंगे? रोज में कितने प्लांट्स होंगे? जितने भी होंगे, और कॉलम्स में जितने भी होंगे बराबर होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मैं बता देता हूँ, 32 रोज में होंगे और 32 कॉलम्स में होंगे। आप चेक भी करके देख सकते हो, 32 रोज 32 कॉलम्स, 32 इंटू 32 होता है 1024। मतलब ये जो भी नंबर होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब जाके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, और उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रखना है। बिल्कुल सही सर। तो यहां पर कितना प्लांट्स होने चाहिए? 24। तो 1000 को हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो उसमें 24 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि 1024 दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन आपको पता कैसे चला? मैंने आपको बस स्क्वायर याद करवाए थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अरे नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप कैसे करके देख सकते हो? आप यहां पे ऐसे करके देख सकते हो भाई। 1000 ध्यान देना, लॉन्ग डिवीजन करोगे, क्या से बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलो भैया, नहीं समझ में ये वाला क्वेश्चन तो एक बार बताइएगा। जब तक के लिए हो गया आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। सारी बातें अगर समझ में आई तो चैट बॉक्स पे कुछ अपनी तरफ से छोड़ के जाइए।